नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। मेरे साथ हैं प्रवीण शर्मा सर और आज एक बार फिर से एक ऐसे मुद्दे के साथ लौट आए हैं जो आपसे, आपकी जेब से जुड़ा हुआ है, आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन पर। इस पर सरकार की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है, बड़ा अपडेट यहां पर सामने आया है जिस पर आज हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं और इसके तहत मिनिमम पेंशन पर क्या अपडेट है ये भी आपके सामने रखने वाले हैं। दरअसल पहले जो अपडेट या बदलाव किए गए हैं उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। दरअसल सरकार ने ईपीएस 71 और ईपीएस 95 की जगह अब ईपीएस 2026 लागू कर दी है और ये 29 जून 2026 से प्रभावी हो चुकी है। ये जो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत इस स्कीम को लाया गया है। अब इसके तहत जो अहम बदलाव हैं वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल इसके तहत जो बड़े बदलाव हैं वो ये कि अब जो पेंशन क्लेम का सेटलमेंट है वो 20 दिन के अंदर ईपीएफओ को करना होगा। अगर 20 दिन के अंदर ये सेटलमेंट नहीं हुआ, तय समय में ये भुगतान, ये सेटलमेंट नहीं हुआ, तो अब आपके पैसे पर ईपीएफओ को 12% का सालाना ब्याज भी देना पड़ सकता है। इसी के साथ जो हमारा फोकस रहने वाला है वो ईपीएस 95 के तहत जो मिनिमम पेंशन का मुद्दा हमेशा से उठता रहा है उस पर क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में प्रवीण शर्मा सर से हम बातचीत करेंगे। तो प्रवीण सर, ये जो बदलाव किए गए, सरकार ने ईपीएस 2026 को लागू किया है, क्या लग रहा है सर, क्या जरूरत पड़ी होगी सरकार को 31 साल के बाद इस बदलाव की? नहीं, देखिए, पिछले साल जब सरकार 4 जो नए लेबर कोड लेकर आई थी सिमरनजीत सिंह, जी उसमें एक जो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो आपने जी बताया, 2020 में जिन कोड को सरकार ने तैयार किया था, लेकिन उसके बाद उनको रेटिफाई या लागू जो है वो पिछले साल नवंबर में किया गया। इन जो सोशल सिक्योरिटी के जो कोड हैं, इसके तहत दरअसल पेंशन का जो ईपीएस 2026 को लेकर आया गया है, जी इन कोड्स के तहत दरअसल इनको लाया गया है और इसीलिए इनको लेकर आने की ज़रूरत थी, क्योंकि जब आप 4 के 4 जो लेबर कोड जी थे, जिसमें आपने 29 जो कानून थे श्रम से जुड़े हुए, उन सब में जब आपने बदलाव किया था, तो यहाँ जो पेंशन से जुड़े जो कानून थे, वहाँ भी बदलाव करने की ज़रूरत थी। तो जी एक ये महत्वपूर्ण जो विषय था कि जब आपने लेबर कोड्स बदले हैं, तो वहाँ पर पेंशन से जुड़े नियमों में जी सरकार को बदलाव करने थे। ये वजह रही यहाँ पर ईपीएस 2026 को लेकर आने की। ओके, तो सर हम मिनिमम पेंशन की तो यहाँ पर बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन को लेकर या फिर एलिजिबिलिटी को लेकर कुछ यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं या फिर स्कीम का बस हम कहें कि नाम बदल दिया गया है, बाकी सब चीज़ें सेम है? नहीं, देखिए, नाम बदला गया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज भी की गई हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन की बात हो, जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात हो, जी इन जो तमाम जो फैक्टर थे, चीज़ें थी, उसमें सरकार की तरफ से कोई बदलाव नहीं किया गया है यहाँ पर। ओके, तो सर अब सबसे जो अहम मुद्दा हमेशा से आप जानते हैं वो उठता रहा है कि इसके तहत जो मिनिमम पेंशन मिलती है 1,000 रुपये मिलती है, जो कि आज के टाइम में काफ़ी नहीं है और इसको लेकर समय समय पर मांग भी उठती रही कि इसको 7,500 किया जाए, कभी 9,000 की भी मांग उठती है। तो इस पर क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ अपडेट सरकार की तरफ से आया है? नहीं, देखिए, ये सबसे ज़्यादा अगर निराशा किसी जी चीज़ को लेकर हो रही है, इस जो नए आप ईपीएस 2026 को लेकर सरकार जिसको नोटिफाई किया है सरकार ने, उसमें सबसे बड़ी निराशा इस बात को लेकर है कि आपने कई चीज़ें बदली। जैसा आपने कहा कि जी 20 दिन के भीतर क्लेम ईपीएफओ को सेटलमेंट बताना करना होगा होगा। कि या तो आपका क्लेम सेटल करे, नहीं तो उसमें क्या खामियां हैं आपके जी क्लेम के एप्लीकेशन फॉर्म में, उसको आप बताएं, या फिर सरकार जो है वो 12% की दर से आपको ब्याज देगी। तो जो तमाम चीज़ें हैं उनमें उनको सुधारा गया है, उसको एम्प्लॉय फ्रेंडली बनाया गया है या पेंशनर फ्रेंडली बनाया गया है। जी लेकिन जो सबसे बड़ी डिमांड थी और जो कई सालों से चली आ रहा है कि साहब, इतना वक्त बदल गया है, कर्मचारियों की तादाद बढ़ी है, महंगाई दर बढ़ी है, यहाँ पर आप पेंशन की जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है जी उसको आप बढ़ाएं। अभी 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन है ईपीएस 95 के तहत।
इसी को बरकरार रखा गया है ईपीएस 2026 में, जिसको बिल्कुल 1,000 रुपये रखा गया है। मांग सरकार से ये थी कि साहब कम से कम 7,500 रुपये बिल्कुल मिनिमम पेंशन यहाँ पर की जाए। लेकिन यहाँ से एक रास्ता भी खुलता हुआ सिमरनजीत नजर आ रहा है मुझे। अभी ओके जरूर एक जी फौरी तौर पर हम इसको निराशाजनक मान सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह सरकार के पास डिमांड है, जिस तरह खुद कोर्ट की तरफ से भी कहा गया जी है और पार्लियामेंट्री पैनल की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया है कि साहब जो मौजूदा व्यवस्था है, ये करोड़ों जो कर्मचारी हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के या फॉर्मल सेक्टर के, उनकी पेंशन्स को की जो जरूरत है उसको पूरा करने में नाकाफी है जी और इसलिए बार बार इस बात की मांग उठती है कि साहब इसको कम से कम 7,500 रुपये किया जाए मिनिमम पेंशन को। मुझे ये लगता है कि सरकार हो सकता है, अब चूंकि नया ईपीएस 2026 सरकार ने लागू कर दिया है और अभी सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है 1.16% का या एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है 8.33% का आपके पेंशन के लिए, वो अभी यथावत है। मुझे लगता है कि जो डिमांड है इसको सरकार हो सकता है ईपीएस 2026 के अंदर अब आने वाले वक्त में पूरा करने पर विचार कर सकती है। अच्छा प्रवीण सर, एक सवाल मेरा अर्ली पेंशन पर भी रहेगा कि अब अगर कोई 60 की उम्र में रिटायर ना होकर 50 की उम्र में रिटायर हो जाए तो उस सिचुएशन के अंदर पेंशन का क्या होगा सर? नहीं देखिए, ये एक बड़ी यहाँ पर राहत की बात है कि अगर कोई व्यक्ति अर्ली रिटायरमेंट लेता है, पहले इसमें 60 साल के बाद ही आपको पेंशन मिलने की प्रावधान आमतौर पर हम लोग जो मानकर चलते हैं वो था। अब यहाँ पर एक प्रावधान ये है कि अगर आप 50 साल की उम्र में चाहें तो वहां से भी पेंशन लेने की शुरुआत कर सकते हैं। मिनिमम 10 साल की आपकी सर्विस होना जरूरी है, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो 50 साल की उम्र से आप पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट से जितने साल पहले से आप 60 साल की उम्र से जितने साल पहले से आप पेंशन लेना शुरू करेंगे, उतने साल हर साल के हिसाब से 4% का डिडक्शन आपके पेंशन से करने की यहाँ पर बात है। तो अर्ली रिटायरमेंट और अर्ली पेंशन आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें नुकसान भी है, ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल। तो 4% सालाना के हिसाब से वो कटौती की यहाँ पर बात है। चलिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर चीज़ थी, एक तो क्लेम सेटलमेंट को लेकर एक बड़ा फैसला है कि 20 दिन के अंदर क्लेम सेटलमेंट करना होगा या फिर जो भी कमी है उसके अंदर वो भी आपको बताना होगा, और अगर ऐसा नहीं करते तो आपके पैसे पर 12% का सालाना ब्याज ईपीएफओ को देना पड़ सकता है। लेकिन मिनिमम पेंशन पर एक जो सबसे ज़्यादा उम्मीद थी लोगों को, फिलहाल वो उम्मीद जो है अभी तो सरकार की तरफ से उस पर कोई भी आधिकारिक बयान उस पर नहीं आया है कि मिनिमम पेंशन बढ़ाई जाएगी या नहीं। लेकिन हाँ, जैसे कि प्रवीण सर ने मिनिमम पेंशन नहीं बढ़ी है, ईपीएस 2026 में मिनिमम पेंशन को सरकार ने नहीं बढ़ाया बिल्कुल। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि फ्यूचर में हो सकता है कि सरकार इस पर कोई फैसला, अब फ्यूचर में जो बढ़ोतरी होगी वो ईपीएस 2026 के तहत होगी। बिल्कुल सर। चलिए, तो अब देखना ये होगा कि फ्यूचर में क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ सरकार इसके अंदर बड़े फैसले लेती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।